गैंगस्टर का सामान्य अर्थ तो आप सभी शुद्धिजन जानते ही होंगे। अगर अडानी ब्रांड पूंजीवाद को गैंगस्टर पूंजीवाद का नाम दिया है तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। हमारी कंपनी को तमाम बड़े बंदरगाह चाहिए तो चाहिए, हमारी कंपनी को तमाम बड़े एयरपोर्ट चाहिए तो चाहिए, हमें फला क्षेत्र के खनन का अधिकार चाहिए तो चाहिए, हमें रेलवे स्टेशनों के स्वामित्व के पट्टे हमारी शर्तों पर चाहिए तो चाहिए, हमें कॉरपोरेट टैक्सेशन में ऐसी पॉलिसियां चाहिए तो चाहिए, हमें आर्थिक नीतियों में ऐसे प्रावधान चाहिए तो चाहिए, हमें श्रम कानूनों में ऐसे बदलाव चाहिए तो चाहिए कि मुद्रा में खड़े इस पूंजीवाद को ही तो हम गैंगस्टर पूंजीवाद कहेंगे ना। फिर साल भर में पूंजी दोहरे आकार में क्यों ना बढ़े। यहाँ पर आकर महसूस होता है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के लिए बलिदान जैसे शब्द इतने खींच दिए गए हैं कि इन पर फिसलकर भारतीय राजनीति इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, खबर देख रहे हैं कि उद्योगपति बिजनेसमैन यानी कि गौतम अडानी की संपत्ति पिछले साल लगभग दोगुनी हो गई है। पिछले साल अडानी महाशय की नेटवर्थ 58.2 अरब डॉलर थी, जो अब यह बढ़कर 106 अरब डॉलर हो गई है, यानी कि एक घंटे में लगभग 45 करोड़ रुपया अडानी जी कमाते हैं। प्रति घंटा 45 करोड़। गौतम अडानी की बेमिसाल आर्थिक सफलता और बढ़ती आमदनी का आलम तब है जब पिछले कुछ साल में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से इनकी संपत्ति में काफी गिरावट आई थी और इनके शेयर काफी नीचे गिर गए थे। उस रिपोर्ट के बाद जितनी तेजी से ये नीचे गिरे थे उससे भी अधिक तेजी के साथ ये फिर उठ खड़े हुए हैं, खूब ऊंचाई के साथ, और खूब ऊंचे भी हो गए हैं। ऊंचाई मतलब आर्थिक साम्राज्य की ऊंचाई। आम लोगों के दिमाग में ये रहस्य खुल ही नहीं पा रहा है कि किसी खास बिजनेसमैन के बिजनेस में ऐसे क्या सुरखाब के पंख लगे हुए हैं कि जिनका साम्राज्य इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि महज एक साल में उनके आर्थिक साम्राज्य में 82% की वृद्धि हो गई है। शुद्धिजनों को याद होगा कि पिछले 2 साल पहले भी एक ऐसी ही खबर आई थी कि गौतम अडानी की संपत्ति एक साल में लगभग दोगुनी हो गई है। आम आदमी भले ही इस बेमिसाल बेहिसाब आर्थिक सफलता की तकनीकी पहलू नहीं समझ सके, लेकिन मैनेजमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स और शोधार्थियों के लिए एक दिलचस्प केस स्टडी है। उन्हें इस पर शोध करना चाहिए कि इस आर्थिक चमत्कार के पीछे के तकनीकी पहलू आखिर क्या हैं। दिल जले तो झट से मोदी जी पर आरोप लगा देंगे कि ये उनके राज के सुराखों का परिणाम है, क्योंकि गौतम अडानी जी उनके मित्र हैं, इसीलिए उनकी संपत्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की किए जा रही है, लगातार किए जा रही है। लेकिन यही तो रिसर्च का टॉपिक होगा। आखिर कैसे एक बिजनेसमैन की संपत्ति में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और कैसे हो सकती है। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति 50,000 से मात्र 50,000 से 16 करोड़ बढ़ गई थी। ये सच में एक रिसर्च का विषय है। अब संपत्ति तो बड़ी है, ये स्पष्ट है, लेकिन कैसे। कहा जाता है कि नव उदारवादी राजनीतिक और आर्थिक संस्कृति में क्रोनी कैपिटलिज्म व्यवस्था की एक स्वाभाविक परिणति है, लेकिन यहाँ तो मामला उससे भी आगे का लगता है। कनाडा के एक पत्रकार ने इसके लिए एक नायाब शब्द दिया था, गैंगस्टर कैपिटलिज्म। क्रोनी पूंजीवाद यानी कि बोलचाल की भाषा में बात करें तो याराना पूंजीवाद। लेकिन जब हम गैंगस्टर पूंजीवाद की बात करते हैं तो ये याराना पूंजीवाद से कहीं आगे निकलता महसूस होता है। गैंगस्टर का सामान्य अर्थ तो आप सभी शुद्धिजन जानते ही होंगे। अगर अडानी ब्रांड पूंजीवाद को गैंगस्टर पूंजीवाद का नाम दिया है तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। हमारी कंपनी को तमाम बड़े बंदरगाह चाहिए तो चाहिए, हमारी कंपनी को तमाम बड़े एयरपोर्ट चाहिए तो चाहिए, हमें फला क्षेत्र के खनन का अधिकार चाहिए तो चाहिए, हमें फला स्टेशन का अधिकार चाहिए तो चाहिए, हमें रेलवे स्टेशनों के स्वामित्व के पट्टे हमारी शर्तों पर चाहिए तो चाहिए, हमें कॉरपोरेट टैक्सेशन में ऐसी पॉलिसियां चाहिए तो चाहिए, हमें आर्थिक नीतियों में ऐसे प्रावधान चाहिए तो चाहिए, हमें श्रम कानूनों में ऐसे बदलाव चाहिए तो चाहिए कि मुद्रा में खड़े इस पूंजीवाद को ही तो हम गैंगस्टर पूंजीवाद कहेंगे ना। फिर साल भर में पूंजी दोहरे आकार में क्यों ना बढ़े। यहाँ ये सवाल प्रासंगिक है कि इस एक वर्ष में मोदी राज का जयकारा लगाने वाले मिडिल क्लास, खासकर लोअर मिडिल क्लास की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है। उससे भी अधिक प्रासंगिक सवाल यह है कि बरसों से मोदी झोला में 5 किलो फ्री का राशन लेने के लिए 80-85 करोड़ निर्धन लोग जो खड़े हुए हैं, उनकी आमदनी में कितनी वृद्धि हुई है। और सबसे अधिक जरूरी सवाल ये कि माथे पर जय श्री राम लिखी पट्टी पहने, हाथों में तलवार और डंडे लिए, मोटरसाइकिलों पर नारे लगाते राहगीरों को आते जाते डराते हुए इन लुम्पेन युवाओं की
आमदनी में कितनी वृद्धि हुई है इस दौरान। सही और सटीक रिसर्च तो होने से रहा कि आखिर कैसे पूंजीपतियों का एक छोटा सा समूह महज कुछ वर्षों में अपने आर्थिक साम्राज्य को इतनी अधिक ऊंचाइयों पर ले गया। क्योंकि अगर रिसर्च के फाइंडिंग्स फैक्ट सामने आ गए तो न जाने कितने चेहरों पर कालिक पुत जाएगी। गहराई से विचार करें तो गैंगस्टर कैपिटलिज्म और कॉरपोरेट नेशनलिज्म एक ही नाव पर सवार नजर आएंगे। यहाँ पर आकर महसूस होता है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के लिए बलिदान जैसे शब्द इतने घिस दिए गए हैं कि इन पर फिसलकर भारतीय राजनीति इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। देश के विकास दर की चंद लोगों द्वारा ऐसी लूट क्या किसी सक्षम और सजग लोकतंत्र में संभव है? नमस्कार।